हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ बच्चे आपके लिए, आज का क्वेश्चन है मेरा जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखी है, उनको ट्राइसेक्ट किया जाता है पी और क्यू पॉइंट पर। फिर जो पी पॉइंट है ना, वो लाई करता है इस लाइन के ऊपर। अब आपको वैल्यू ऑफ के बतानी है, ठीक है। कल का जो मेरा न्यूमेरिकल था, वो जैसे कल का मैं न्यूमेरिकल लेके आया था ना आपके लिए, और आपने किया भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल करते हुए एक लगा होगा कि हाँ, कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल है, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी बच्चे मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मीन्स 3-4 बुक्स में पढ़ता हूँ, उसमें से मैं न्यूमेरिकल लेके आता हूँ कि मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं। और आप बस मेरे लिए इतना कर सकते हैं बच्चे कि आप ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और आप सीखें और अच्छे मार्क्स जरूर लेके आए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इसको समझाता हूँ कि कैसे करना होता है। देखें बच्चे, तो क्वेश्चन क्या है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,1 and 5,-8 is trisected by the point P and Q. If the point P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. तो हमारे पास ना इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे, हमारे पास, मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक लाइन है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये है ए बी। इसके पास ना हमारे हमको जो पी और क्यू पर है, पी पे लाई कर रहा है, ठीक है। पी एंड क्यू हमारे पास ये दे दिया, पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट। और वो कह रहा है कि ये जो लाई कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है। ये जो लाइन है वो लाई कर रही है, जो लाइन है वो क्या है आपकी 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये पी के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। और आपका जो है ये 1:2 में इसको डिवाइड कर दे रहा है। क्योंकि ट्राई सेक्टेड है तो हम इसको दो भाग में ले लेंगे। एक बार 1:2 एंड 2:1 हमने दोनों में लेकर इसको क्या करना है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो मैं आपको दोनों में दोनों पॉइंट्स में, मतलब 1:2 एंड 2:1। एंड जब भी ट्राइसेक्टेड की बात की जाएगी, मीन 3 का रेशो है, तो 1:2 2:1 में ही इसको हम तोड़कर ये करते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि एक जो लाइन है वो कहाँ लाई कर रही है। लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है उसमें ए बी जो है, ए बी आप देख रहे होंगे, ए बी को ये बोल रहा है कि ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ट्राइसेक्टेड बाय द पॉइंट, ट्राइसेक्टेड बाय द पॉइंट ए बी पी, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में मैंने आपके सामने बना के दिखाया। तो टी पी क्यू में है। और इसमें क्या होगा बच्चे, अब हम दो केसेस में इसमें बात करेंगे, केस 1 केस 2। केस 1 की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, केस 1 इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ए पी और पी बी ये वाला रेशो लेंगे। क्या लेंगे, ए पी रेशो पी बी। अगर आप देख रहे हैं तो इस जो रेशो में हमने लिया ना, तो ये रेशो क्या होगा बच्चे, 1:2 ये हो गया, ठीक है। इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं m/n ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या था, जब मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया हुआ रेशो का, वो क्या फॉर्मूला बताया है। अगर m/1 में है तो फॉर्मूला होगा बच्चा m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। एक फॉर्मूला है ये x का, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, x का। और y में क्या हो जाएगा, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमारे m/1 में ये रेशो वाला जब होता है ना, तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अब हमने इसमें देख लेना है। और ए पी हमको जो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी के, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि x1 और x2 की भी तो बात हो रही है, y1 y2 की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैसे करके, ए बी पॉइंट के अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ बना के आपको बताता हूँ, 2,1 और 5, इसका मतलब ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, ठीक है। तो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हमने इसमें
कोऑर्डिनेट निकालना है P पर, क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ P। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि x1 y1 आगे चलना m क्या है बच्चे यहाँ पे 1 इंटू, देखेंगे आप 1 इंटू, अब इसके बाद x2 क्या है आपके सामने, x2 देखो 5 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। यहां तक समझ में आ गया। x का q कोऑर्डिनेट निकाले, x और y के, फिर इसी तरह से हम q के निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर p के निकाल लेंगे, तो p का ये आ गया, और इसके बाद क्या होगा बच्चे, y के लिए निकालेंगे m, फिर से m इंटू y2 क्या है आपका -8 प्लस n इंटू y1 1 अपॉन 1 प्लस 2। यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये बन गया हमारा, क्या बन जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा, ये बन गया -8 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक। इट मीन्स ये क्या बन जाएंगे हमारे 9 अपॉन 3 का मतलब 3 कॉमा, ये हो गया -6 अपॉन 3 इसका मतलब -2, तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 3 कॉमा -2। तो क्या बन गया बच्चे आपके पास, ये बन गया 3 कॉमा -2, ठीक है ना। अब उसने कहा कि एक लाइन दे दिया आपको, अगर आप देख रहे हैं तो उसने आपको क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, वो लाइन क्या है 2x। तो हमको एक लाइन दिया है और उस लाइन को बोला जाएगा 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ना बच्चे, इसमें ये जो वैल्यू आई है, ये आई है x कॉमा वाई की वैल्यू, किसकी आई है x कॉमा वाई की वैल्यू। तो इसको क्या करना है हमें, इसमें यहाँ पर पुट कर देना है, कौन से वाले में, जो लाइन हमको दे रखी है, क्या लाइन है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने वो पुट कर देना है। तो कर लेता हूं मैं, 2 इंटू एक्स क्या है 3 माइनस वाई क्या है -2 प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि के की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 3 टू 6, ठीक है, 3 टू 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 8 प्लस के इक्वल टू 0, इट मीन्स के इक्वल टू -8। तो के की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो के की जो वैल्यू आई है ना, वह ये के इक्वल टू -8, वो कहाँ पे, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है वह ये के इक्वल टू -8। तो के इक्वल टू -8 की जो वैल्यू आई है आपकी, ये कौन से वाले पार्ट में आ गया, यहाँ पे आ गया ए रेशो, जब हमने 1:2 किया, ठीक है। तो ए से पी और पी से बी तक के पहला जो रेशो ले लिया मैंने 1:2 ले लिया, ठीक है बच्चे। तो 1:2 ले लिया। अब मैं सेकंड वाला जो केस है उसमें क्या कर सकता हूँ, ये ए पी पी बी में 2:1 ले लूंगा, क्योंकि ट्राई उसमें ना ट्राइसेक्टेड पार्ट में है, तो उसमें हमने दूसरा जो केस लेना है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 2:1 ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहां से इतना, के की वैल्यू पहली तो आपको फर्स्ट केस में क्या आई है वो आपके सामने है -8, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इस वाले केस में जो आंसर आया है वो के का वो आ गया -8, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है के की वो आ गई -8। दूसरे वाले पोर्शन में अगर हम देखें ए पी क्यू बी, ठीक है। अब इसने बोला कि ये जो P पे पॉइंट है और P Q को तोड़ रहा है, तो अभी यहाँ पे इसने ये ले लिया, अगर ये Q के ऊपर है तो क्या होगा 2:1 हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमको सेकंड केस देखना है इस पे, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, आपको 2:1 के फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे। तो यहीं पर अगर हम इसको 2:1 के फॉर्म में तोड़ते हैं, 2:1, यहीं पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 2:1 ट्राइसेक्टेड में 2:1 के फॉर्म में अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो हमारा कैसे ये सॉल्व होगा। फिर हमने इसमें जो है m की जगह पर
2 ले लेंगे और 1 की जगह पर n ले लेंगे, बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे हमारे, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, वही m, ये हमारा m हो गया 2, और फिर x2 y n, और आपका ये हो गया, ठीक है। और फिर हो गया बच्चे 2 इंटू, देखें, -8 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, ये आपके सामने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 टू 10 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1 3, और ये हो गया आपका -16 प्लस 1 अपॉन 3। तो इसको क्या बोलेंगे, 12 अपॉन 3 मतलब 4 कॉमा -15 अपॉन 3 दैट इज कॉल्ड -5। तो क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 4 कॉमा -5। तो हमारा x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 4 कॉमा -5। और दूसरा हमको लाइन कौन सी दे रखी है, 2x माइनस वाई प्लस k इक्वल टू 0। इसमें हमको x और y की जगह पर ये x मान लेना है और ये y मान लेना है, इसकी जगह पर हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब मैं फिर से कर लेता हूँ, 2 इंटू x की जगह पर बचे 4 माइनस y की जगह पर -5 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया 8। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके आगे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8, और ये कितना है, +5 प्लस k इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया, 8 प्लस 5 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 13, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई, -30, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई, -8। मीन्स दो केसेस हैं आपके सामने। एक केस में k की जो वैल्यू आ गई वो आई है बच्चे -8, और दूसरे केस में जो वैल्यू आई है वो आई है -30। मीन्स जो पहला केस हमने लिया था वो केस हमारा था 1:2। हमारा फर्स्ट जो केस है वो है 1:2। मीन्स m/n में हमने 1:2 1/2 भाग में इसको तोड़ा, और दूसरे केस में हमने 2:1 किया, मीन्स 2/1 भाग में इसको तोड़ा। तो पहले का जो आंसर आया वो आया बच्चे -8, और दूसरे वाले में जो आंसर आया वो आया है आपका -13। ओके, सो ये हमारे दो आंसर निकलने इस क्वेश्चन से, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो इस तरह से इसका आंसर निकला, ठीक है। तो आंसर आपके सामने है, रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से आप कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ओके, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ, नए आपके क्वेश्चंस के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।